नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है इस खबर के साथ, क्योंकि अमेरिका में आतंकी हमला हुआ है। आईएसआईएस का झंडा, क्या बड़ा खुलासा हो रहा है यह खबर आपके सामने। अमेरिका के लास वेगास में भीषण विस्फोट हुआ। ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका होता है। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। साइबर ट्रक जलकर खाक हो गया। टेरर एंगल से धमाके की जांच इस वक्त की जा रही है। अमेरिका में आतंकी हमला, और ये देखिए किस तरह से बड़ा धमाका होता है। जिस ट्रक में ये धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। और बड़ी बात ये, टेस्ला ट्रक है ये जिसमें ये धमाका होता है। टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका होता है और ट्रंप टावर के बाहर ये टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा हुआ था जिस वक्त धमाका हुआ। इस मामले की टेरर एंगल से जांच हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है, अमेरिका में क्या यह एक बड़ा आतंकी हमला है जिसको अंजाम दिया गया है। अमेरिका में एक के बाद एक दो वारदात सामने आई है और इन दोनों ही घटनाओं की जांच टेरर एंगल से हो रही है। पहली जो घटना सामने आई वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो लास वेगास में ट्रंप टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ। और वही अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में आतंकी हमला हुआ है। जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंद दिया गया। हमलावर ने लोगों पर फायरिंग भी की है। अटैक में 12 लोगों की मौत हुई है, 35 घायल हो गए। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स की तस्वीर है जहां पर आतंकी हमला हुआ। लोग जश्न मना रहे थे, ट्रक ने रौंदा है। हमलावर ने लोगों पर फायरिंग भी की है और इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। 35 से ज्यादा लोग हमले में घायल हुए हैं। तो ये देखिए अमेरिका की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है जो सामने आई है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। यहां पर लोग जश्न मना रहे थे नए साल का, और इसी दौरान कैसे लोगों को रौंदता हुआ एक ट्रक आगे बढ़ जाता है। 12 लोगों की मौत हो गई है। और अब वॉर जोन से अगली खबर का रुख करते हैं। यमन से खबर है जहां पर हूती ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका के हमले में 2 हथियार गोदाम खाक हो गए हैं। यमन की राजधानी सना में भी ड्रोन से हमला किया गया। तो साल 2025 शुरू हो गया है। नए साल के पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग और तेज होने वाली है, जिसका ट्रेलर 31 दिसंबर की रात को देखा गया। पुतिन आर्मी ने कीव से लेकर सुमी तक के इलाके को मिसाइलों से पाट दिया। रूसी सेना के इस हमले को व्लादिमीर पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले पुतिन यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में है। कुराखोव और पोक्रोवस्क में किसी भी वक्त रूस का कब्जा हो सकता है। यह माना जा रहा है कि इसके बाद पुतिन निप्रो फतेह का प्लान लागू कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन आर्मी कीव के लिए भी कूच कर सकती है।
रात 8:05, जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। नया साल शुरू होने में महज 4 घंटे बाकी थे। कीव के ज्यादातर बाशिंदे घर में ही जश्न मना रहे थे। कहीं पार्टी जारी थी तो कहीं लोग अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे थे। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। इस मैसेज में जो खबर दी गई थी उसे पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था, महज कुछ घंटों में रूसी सेना ऑरेश्निक मिसाइल से यूक्रेनी शहरों पर हमले करने वाली है। अगर सायरन बजे तो तुरंत बाहर भागें, सायरन को अनदेखा ना करें, अगली सूचना का इंतजार करें। यह मैसेज सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 8 से ज्यादा शहरों में फ्लैश हुए थे, जिसके बाद हर जगह हड़कंप मच गया। शहरों में अफरा तफरी मच गई। जब तक ज़ेलेंस्की और उनकी टीम कुछ समझ पाती, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए। यूक्रेन में मैसेज ऑरेश्निक से हमले का था, लेकिन रूसी सेना ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नतीजा यह हुआ कि रूसी बारूद से यूक्रेन के शहर दहलने लगे। एक के बाद एक कई जगह धमाके होने लगे। रिहायशी इमारतें धू धू कर जलने लगी। रूसी मिसाइलों का प्रमुख टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव और सूमी शहर थे। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन का एक एयरबेस बर्बाद कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन की एक हथियार फैक्ट्री और 12 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गईं। नए साल पर रूस ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब यूक्रेनी शहरों में रूसी हमले का मैसेज अलर्ट आया था, तो यूक्रेन रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में विफल कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह रूस का छद्म जाल है, जिसने यूक्रेन को कंफ्यूजन में डाल दिया। दावा है कि रूसी हैकर्स ने यूक्रेन के टीवी चैनल हैक किए। टीवी चैनलों पर ऑरेश्निक से हमले का मैसेज फ्लैश हुआ, जिससे शहरों में हड़कंप मच गया। वहीं ज़ेलेंस्की और उनकी टीम भी भ्रम में आ गई। यूक्रेन मैसेज के सोर्स को ढूंढने में व्यस्त था। इसी दौरान रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर किए हमलों को पुतिन का प्रतिशोध माना जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन में भीषण तबाही होने की खबर है। रूस ने यूक्रेन के कीव और सुमी शहर पर मिसाइल से भीषण हमला किया। पुतिन की सेना ने यहां पर रिहायशी इमारतों को टारगेट पर लिया। रूस ने कुल 21 मिसाइल और 40 ड्रोन दागे हैं। रूस के मिसाइल हमले में कुल 6 स्कैंडर, 5 किंजल और 10 Kh-69 मिसाइलें शामिल थी। रूस के हमले में 12 इमारतें, 2 स्कूल और एक वृद्धाश्रम तबाह हो गए। रूस ने सबसे बड़ा हमला सुमी के शोत्स्का शहर पर किया। रूसी सेना ने यहां पर कुल मिलाकर 13 मिसाइलें दागी। यहां पर रूस का टारगेट यूक्रेन की सबसे पुरानी हथियार फैक्ट्री थी। यह फैक्ट्री सोवियत संघ के दौर में 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित की गई थी। इस फैक्ट्री में यूक्रेनी सेना के लिए डेटोनेटर बनते थे। वहीं रोजाना 500 से ज्यादा टैंक के गोले तैयार होते थे। फैक्ट्री में तोप के लिए शेल्स को बनाया जाता था। दरअसल रूस का प्रमुख टारगेट अब यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना है, ताकि ट्रंप यूक्रेन की मदद बंद करते हैं तो ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। यही वजह है कि रूसी सेना के हमलों को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक डोनेस्क में है। रूसी सेना कोराखोव शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। कोराखोव के थर्मल प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त कोराखोव पर कब्जा हो सकता है। पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। प्रमुख शहर से रूसी सेना महज 5 किलोमीटर दूर है। इन दोनों पर कब्जे के साथ रूस नीप्रो की तरफ कूच कर देगा। माना जा रहा है कि पुतिन 20 जनवरी से पहले नीप्रो तक रूस का झंडा लहराना चाहते हैं, ताकि ट्रंप के साथ अगर बातचीत के टेबल पर आना पड़ा तो वो पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर स्थायी कब्जे की मांग कर सके। ट्रंप के आने के बाद पुतिन आर्मी कितनी आक्रामक है, उसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। रूस ने 2024 में छोटे बड़े 214 इलाकों पर कब्जा किया है। 214 में से 30 इलाके रूस ने सिर्फ दिसंबर महीने में कब्जाए हैं। 2024 में यूक्रेन के कुल 4,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर रूस कब्जा कर चुका है। सिर्फ दिसंबर महीने में 650 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया गया है। यानी बीते एक महीने में रूसी सेना की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। पुतिन के एजेंडे में जहां यूक्रेन की जमीन कब्जाना है, वहीं 20 जनवरी से पहले हर हाल में कुर्स्क को आजाद करवाने का मिशन भी शामिल है। रूस की सेना ने कुर्स्क में जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर भी भीषण हमले किए हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को कुर्स्क में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 445 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 6 बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के 12 टैंक नष्ट कर दिए हैं। वहीं सेना की 22 गाड़ियों को तबाह कर दिया है। एक तरफ जहां पुतिन सेना कुर्स्क और डोनेस्क में हमलावर है, वहीं ज़ेलेंस्की आर्मी भी कई जगहों पर रूस की टेंशन बढ़ा रही है। इस वक्त रूस की सेना चासिव यार में भारी मुसीबत में है। चासिव यार में डॉनबास केनाल के पास भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना को यहां जबरदस्त बढ़त मिली है। यूक्रेन ने रूसी सेना को पश्चिमी किनारे से पीछे ढकेल दिया है। रूसी सेना की कोशिश पूर्वी किनारे पर मौजूद एनर्जी प्लांट पर कब्जे की थी। साफ है, ज़ेलेंस्की हो या पुतिन, दोनों को बेसब्री से 20 जनवरी का इंतजार है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ होगी और इस जंग का भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन इतना तय है कि इस तारीख से पहले यूक्रेन और कुर्स्क में भीषण बारूद बरसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुराना साल बीत गया है, नए साल की शुरुआत हो गई है। सवाल यह है कि 2025 में यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या और विध्वंसक हो जाएगा। इस सवाल का जवाब नए साल पर युद्ध भूमि से आया है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 10 प्रांतों को बुरी तरह से दहला दिया। यह पहली बार है कि यूक्रेन ने एक दिन में रूस के अंदर इतना बड़ा हमला किया है। युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आई है, वो रिपोर्ट आई है, वो इस बात का ऐलान कर रही है कि जंग की आग और विकराल होने जा रही है। सवाल यह है कि नए साल में पुतिन और उनकी सेना का बदला कैसा होगा। साल 2024 खत्म हो चुका है।
नया वर्ष 2025 आ चुका है और इसी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध विध्वंसक हो गया है। जिस वक्त दुनिया नए साल का उत्सव मना रही है, उस वक्त युद्ध में 180 डिग्री का परिवर्तन आ गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर ऐसा हमला किया है कि मॉस्को में शोक और क्रोध की लहर है। यूक्रेन ने रूसी सेना को रूस के अंदर जो जख्म दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि इस साल युद्ध बहुत विकराल हो जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने कहां-कहां हमला किया, रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, सबसे पहले इसे जानते हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल मागोरा से मिसाइल फायर कर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। क्रीमिया में रूस का जो Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, उसकी कीमत 110 करोड़ रुपए थी, यानी एक धमाके से रूस के 110 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से सिर्फ रूस का हेलीकॉप्टर ही नहीं जला, बल्कि रूस के युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया के ही ओसातिया इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से कई विस्फोट किए। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 23 ड्रोन दागकर रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को जलाने का प्रयास किया। रूस का ओरियोल शहर भी यूक्रेन के हमलों से बुरी तरह दहल गया। रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से एक वैज्ञानिक शोध केंद्र में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन ने अमेरिका के हाइमर्स से धावा बोला। हमले से रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। नए साल पर यूक्रेन ने जिस तरह से धावा बोला है, उससे रूस की धरती बुरी तरह जल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ ही देर में 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने यूक्रेन के 103 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन के 47 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला और बाइडेन की बारूद सप्लाई, ये वो दो कारण हैं जिसकी वजह से 2025 में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। – 2025 में युद्ध का विस्तार आखिर क्यों तय हो गया है, अब इसे आप समझिए। एक तो रूस के अंदर यूक्रेन के हमले और ऊपर से जो बाइडेन का खतरनाक फैसला। डोनाल्ड ट्रंप शासन शुरू होने से पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने जा रहे हैं जो बाइडेन प्रशासन ने 1,80,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। अमेरिकी पैकेज से यूक्रेन में जो हथियार की कमी है वो खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का बारूद रिचार्ज हो जाएगा तो ट्रंप सत्ता में आते ही यूक्रेन पर युद्ध विराम का दबाव भी नहीं बना पाएंगे। अगर दबाव बनाएंगे भी तो यूक्रेन उसे नहीं मानेगा, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त हथियार मौजूद होंगे। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमले तेज कर देगा। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध में खींचने की कोशिश करेंगे।
बाइडेन की बारूद सप्लाई और नया साल शुरू होते ही रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले से ये तय हो गया है कि युद्ध की ये आग शांत होने के बजाय और भड़केगी। जनवरी से अमेरिका में ट्रंप की वापसी होने जा रही है। माना जा रहा है कि शासन शुरू होने के साथ ही ट्रंप रूस से युद्ध विराम के लिए बात करेंगे, जबकि हथियारों की सप्लाई रोककर युद्ध विराम के लिए यूक्रेन पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही ज़ेलेंस्की और बाइडेन ने बड़ा खेल कर दिया है। बाइडेन यूक्रेन को इतना बारूद देकर जा रहे हैं कि वो उससे कई महीने युद्ध लड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स बाइडेन के इशारे पर ही रूस में लंबी दूरी के हमले कर रही है। इन हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की युद्ध में यूरोप को खींचना चाहते हैं। इसी षड्यंत्र के जरिए अपनी पराजय टालना चाहते हैं। यूक्रेन ने नए साल पर न सिर्फ रूसी धरती को दहलाया बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने उस इमारत को तबाह कर दिया जहां रूसी सेना का ठिकाना था। रूसी नियंत्रण वाले खेरसोन में यूक्रेन ने अस्पताल पर हमला किया। यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के 2 वाहन को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। नए साल में युद्ध का ये भयावह रूप इस बात का संदेश दे रहा है कि युद्ध हाल फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन के इन हमलों का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की होगी और ना ही उनकी सेना ने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को समर्थन देने के लिए ईयू ने रूसी संपत्ति को सीज किया। यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर के हथियार दिए, लेकिन समर्थन के बदले यूक्रेन यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने का बंदोबस्त कर चुका है। यूरोपीय देशों में महंगाई बम फूटने वाला है क्योंकि रूस से मिलने वाली गैस की सप्लाई 1 जनवरी की सुबह 8 बजे बंद हो गई। यूक्रेन ने गैस ट्रांजिट करार रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। अब यूरोपीय देशों में गैस की किल्लत से आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। आप देखिए एनर्जी संकट में फंसा यूरोप अब क्या करेगा और यह संकट आखिर कितना बड़ा है। एक जनवरी की सुबह मॉस्को की घड़ी में 8 बजे और इसके साथ ही यूक्रेन से होकर गुजरने वाली गैसप्रॉम की गैस पाइपलाइन से यूरोपीय देशों को रूसी गैस की आपूर्ति बंद हो गई। 1 जनवरी की सुबह रूसी गैसप्रॉम और यूक्रेनी नेफ्टो गैस के बीच 5 साल का ट्रांजिट समझौता पूरा हो गया और यूक्रेन इसे रिन्यू करने से पहले ही इनकार कर चुका था। We will not continue the transit of Russian gas. We will not give them the opportunity to earn additional billions on our blood. इस गैस आपूर्ति में बाधक बनी है रूस यूक्रेन की जंग। इसी जंग की वजह से यूक्रेन की नेफ्टो गैस ने ट्रांजिट करार को रिन्यू नहीं किया है। इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही यूरोप के कई देशों पर संकट शुरू हो गया है। यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन से स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक और हंगरी को गैस आपूर्ति होती रही है। पिछले साल इस लाइन से 15.6 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आपूर्ति की गई। ट्रांजिट बंद होने से रूस को सालाना $6.5 बिलियन का नुकसान होगा।
लेकिन स्लोवाकिया को 90% सप्लाई रूस से होती रही है और हंगरी को 50% सप्लाई इसी लाइन से होती रही है। यूरोप के ये दो देश सबसे पहले ऊर्जा संकट में फंसने वाले हैं। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ध्वस्त होने के बाद यही आखिरी लाइन थी जिससे रूसी गैस यूरोप के देशों तक सस्ते दामों में पहुंच रही थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यानी जनवरी 2022 तक यूक्रेन की जरूरत की 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी। लेकिन जंग शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता घटानी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी यूरोप के कई देश बड़े पैमाने पर रूसी नेचुरल गैस पर निर्भर हैं। रूस यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है। जर्मनी 60% गैस रूस से खरीदता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूस की गैस पाइपलाइन से जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवेनिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन सभी देशों को गैस सप्लाई रुक गई है और इससे इनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच सकती है। हालांकि इन आंकड़ों में बीते 3 साल में कई बदलाव आए हैं। अब यूरोप की जरूरत की 8% गैस ही रूस से सप्लाई हो रही है, क्योंकि यूरोप के देशों ने गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से गैस आयात बढ़ाया है। फिलहाल ईयू को यूएस, नॉर्वे और कतर से गैस सप्लाई हो रही है, लेकिन नॉर्वे और कतर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं बल्कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी मिलती है।